टिक न्यूज। एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं जिन्होंने अभी तक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के लिए काम किया, कभी जेडीयू के साथ भी वो जुड़े, लेकिन आज वही चुनावी रणनीतिकार चुनावी मैदान पर उतरने की बात भी कर रहे हैं। पहले तो वो राजद या फिर जेडीयू पर तंज कसते थे, महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। अब वही प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ भी दावे कर रहे हैं, सफाया बीजेपी तक का करने की बात कर रहे हैं। तो नीतीश लालू ही नहीं बल्कि मोदी जी अमित शाह पर भी तंज कसा है, सुशील मोदी पर भी सीधा प्रशांत किशोर ने। हाल ही में ऐसा बयान उन्होंने दिया जिससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीतिक नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान पर 2024 के लिए तैयारियां करेंगे, या यूं कह लीजिए कि 2025 में बिहार में बड़ी चुनौतियां खड़ी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं फिलहाल ये रिपोर्ट, पीके के दावों से भरी रिपोर्ट, जिसमें बीजेपी और महागठबंधन बिहार में जो है उनके लिए है बड़ी चुनौतियां पीके के तंज इशारों में। तो क्या कहना है पीके का बीजेपी और राजद जेडीयू को लेकर, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान बनाने के बाद जिस तरह से राजनीतिक मैदान पर बाकी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में घुस गए हैं प्रशांत किशोर, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दरअसल अभी हम सिर्फ पैदल चलना शुरू किए हैं, कोई पार्टी नहीं बनाए, वोट भी नहीं मांग रहे, फिर भी इतनी हलचल हो रही है, सब लोग हिसाब लगाने लगे हैं। यह कहकर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया कि आगामी चुनावों में वे बीजेपी और महागठबंधन के वोट नहीं काटेंगे बल्कि दोनों का सफाया करेंगे। तो ना सिर्फ नीतीश या लालू या तेजस्वी बल्कि सीधा मोदी जी अमित शाह पर भी ये तंज है प्रशांत किशोर का। जनसुराज यात्रा पर निकले पीके ने यह भी कहा वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आए बल्कि जीत का पूरा खाका तैयार करके आए हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की भी खुली चुनौती सामने आई है, आगामी चुनावों में भारी पड़ने वाले हैं। ऐसे में पश्चिमी बंगाल चंपारण जिले में जनसुराज यात्रा के दौरान पीके ने कहा, कोई कह रहा है हम बीजेपी का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन का वोट काटेंगे। हम कह रहे हैं कि दोनों का काट कर वोट सफाया कर देंगे। चंपारण से पटना तक का हिसाब लगाने लगे हैं पीके। खुलकर बात कही उन्होंने कि वो उनमें से नहीं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। वो अगर यहाँ लड़ने के लिए आए हैं तो मानकर चलिए जीतने का खाक दिमाग में तैयार करके आए हैं। प्रशांत ने आगे कहा कि नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए भारत में केवल बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नेता बिना काम किए 30 सालों से जीत रहे हैं, क्योंकि लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं। ऐसे में रोजगार, स्कूल कहां से मिलेगा। तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू इन सभी पार्टियों को साइड लाइन करने के लिए, बिहार से इन पार्टियों का सुपड़ा साफ करने के लिए नए दावे किए। एक तरफ मोकामा जहां पर राजद की जीत हुई और दूसरी तरफ गोपालगंज जहां भाजपा ने जीत हासिल की, जिससे बिहार की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। उपचुनाव में बीजेपी की भी जीत होना महागठबंधन का ऐलान होने के बावजूद कई मुश्किलें खड़े कर रहा है महागठबंधन के लिए, और इस बीच पीके के दावे और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। फिलहाल खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी खबरों बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।